हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा जो DOT है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, उसके अंतर्गत एक फ़ैसला लिया गया है। एक ऑनलाइन पोर्टल को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ये ऑनलाइन पोर्टल बेसिकली स्पेक्ट्रम एलोकेशन का काम करेगी। यानी कि अब अगर किसी टेलीकॉम कंपनी को स्पेक्ट्रम के लिए एप्लीकेशन देना हो, इसके ट्रायल के लिए एप्लीकेशन देना हो, तो ये अब इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो सकता है। इस ऑनलाइन पोर्टल का यहाँ पे नाम बताया जा रहा है सरल संचार पोर्टल। देखिए, बेसिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा इस पोर्टल को एक्सपेंड किया गया है। इसका मतलब ये कि ये पोर्टल पहले से था, इसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है। सरल का यहाँ पे फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक ऐसा वेब बेस्ड पोर्टल है जिसके थ्रू एप्लीकेशन का काम किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ हो, लाइसेंस से जुड़ा हुआ हो, इन सब से जुड़ा हुआ काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेलीकॉम कंपनी है जो कि भारत में अपनी सर्विस देना चाहती है, तो इस कंडीशन में सबसे पहला काम क्या होगा कि उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन होगा वो इस पोर्टल के थ्रू किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन WPC विंग है। ये बेसिकली क्या करती है, वायरलेस सर्विस जो देश में प्रोवाइड कराया जा रहा है अलग अलग कंपनियों के द्वारा, अलग अलग रेडियो चैनल्स के द्वारा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये सारा जो परमिशन होता है ये इस विंग के द्वारा दिया जाता है। तो वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग के द्वारा ही इस पूरे पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे कोई भी कंपनी ईजिली एप्लीकेशन को सबमिट कर सकती है। किसी भी प्रकार का फिजिकल सबमिशन यहाँ पे ज़रूरी नहीं होगा और एप्लीकेशन जो यहाँ पे सबमिट किया जाएगा वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे होगा। यानी कि आपको डिक्लेयर करना होगा कि आप किस किस चीज़ के लिए आपको एप्लीकेशन को अप्रूवल चाहिए। फॉर एग्जांपल, लाइसेंसेस हो गया, जिसमें कि इंडोर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक और जो बड़ा फैसला लिया गया है इस पोर्टल के स्टार्ट करने के साथ, वो ये है कि पहले क्या होता था कि आपको अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग लाइसेंस चाहिए होता था। इसका मतलब ये कि आपको अलग अलग एप्लीकेशन देने होते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि आपको जो है सिर्फ एक लाइसेंस इशू किया जाएगा जिसमें सभी चीज़ के लिए परमिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी आपको एक ही लाइसेंस में परमिशन मिलेगा। आपको किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है, मान लीजिए कि आप कोई वायरलेस इक्विपमेंट आपको लगाना है, तो उस जगह के लिए आपको एप्लीकेशन देना है। तो इन सब चीज़ के लिए जो है आपको एक ही लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें सभी चीज़ के लिए परमिशन होगा, अप्रूवल आपको मिला हुआ होगा सरकार के तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी, अगर कोई रेडियो चैनल एप्लीकेशन यहाँ पे देती है तो उसके 6 से 8 हफ्तों के बीच में जो है उसके एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाएगा अगर सब कुछ सही होगा। तो कौन कौन से प्रकार के सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है? सैटेलाइट लाइसेंसेस के लिए, उसके अलावा स्टैंडिंग कमिटी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन से अगर आपको कुछ चाहिए अप्रूवल तो उसके लिए, बेसिकली WPC विंग से जितने भी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जितने सारे भी कंपनी हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेली कम्युनिकेशन या फिर वायरलेस सर्विस को प्रोवाइड करती हैं, तो ये सारा काम जो है अब वो सरल संचार पोर्टल के थ्रू हो सकता है। ऑनलाइन सारा काम हो सकता है। आई होप आपको इस पोर्टल के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। आप यहाँ पे क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।